आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएचपीसी के बारे में। इसकी डीपली एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एनएचपीसी की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउनफॉल के साथ क्लोजिंग हुई है लगभग 2% का, जो कि क्लोजिंग प्राइस निकल के आई है लगभग 77 रुपये के समथिंग में। तो ये तो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन का देखा। अब हम देख लेते हैं 5 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक का लगभग 4% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले एक महीने में देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 7.25% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। पिछले 6 महीने में लगभग 26.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अगर एक साल की बात करें तो यहाँ भी लगभग 11.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में कुछ अपॉर्चुनिटी है और पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। तो इसके बारे में हम लोग आज पहले फंडामेंटल देखेंगे, देन टेक्निकल देखेंगे और इसके बाद में इसका प्राइस टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधे। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो इसमें लगभग 83 करोड़ का वॉल्यूम आया हुआ था। रुपए में बात करें तो 77,276 करोड़ का कारोबार हुआ है। डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं तो इसमें लगभग 35% माल डिलीवरी में उठाया गया हुआ है। 52 वीक हाई 15 जुलाई 2024 को 118 का लगाया था और 52 वीक लो हाल ही में 3 जनवरी को इसने 72 रुपये का लगाया हुआ है। और वहीं पे कंपनी का वर्क है जो पावर जनरेशन का है। तो ये तो हम लोगों ने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, इस स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट हुई है और इसे क्या अनुमान लगता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एक दिन से लेकर एक साल में स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या रहा। और अब हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल। तो साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप, जो कि 77,226 का है। इंडस्ट्रीज पी 33 का है और स्टॉक का करंट पी नियर अबाउट 26 है। तो इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक पी में कंपेयर करते हैं तो यह भी करंट मार्केट प्राइस से चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। वहीं आरओसी 7.67 का है और आरओई 9.61 का है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 2.47 का है, फेस वैल्यू 10 का है। यही कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 34,210 करोड़ का है और कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है नियर अबाउट 2,781 करोड़ का है। तो कर्ज थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ज़्यादा है और आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, बल्कि ये अगर 12-15 के समथिंग में होता तो बहुत बेस्ट माना जाता इस सेक्टर के अकॉर्डिंग में। कंपनी की पीई रेशियो देखते हैं पिछले 5 साल में, तो कंपनी का जो पीई रेशियो है नियर अबाउट 10 का है और कंपनी फिलहाल ट्रेड जो कर रही है पिछले 5 साल के कंपेयर में हम लोग करते हैं तो नियर अबाउट 27-28 के। और यहीं पर अगर पिछले 10 साल का देखते हैं तो कंपनी का जो पी मीडियम पी निकल के आ रहा है वो 10 का है और ये कंपनी उससे हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लास्ट 1 साल का देखें तो नियर अबाउट अपनी जो मीडियम पी है उसी के समथिंग में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में और आगे हम लोग देख लेते हैं पेयर कंपनी। इससे पहले देखते हैं इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो साथियों, ये आप रीड कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट 2 है, नेगेटिव पॉइंट 6 है। तो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे आपको देखने में बोरिंग लगेगी। वहीं अगर पेयर कंपनी में देखते हैं तो 8 कंपनियों का लिस्ट है और अगर करंट पी देखते हैं तो कुछ खास और महंगा कंपनियों की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू का 48 है। अडानी ग्रीन एनर्जी तो खैर ये तो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में तो इसकी पी तो हाई रहेगी। वहीं अडानी ग्रीन ये भी, तो ग्रीन एनर्जी का पी थोड़ा सा महंगा होता है। टाटा पावर के कंपेयर में एनएचपीसी सस्ता है और अडानी पावर के कंपेयर में महंगा है। और एनटीपीसी भी इससे चीपर वैल्यू पे है, पावर ग्रिड तो है ही। वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में दिख रहा है नियर अबाउट 24 का, और जो सेल ग्रोथ है ये भी लगभग 6 का नेगेटिव ग्रोथ में दिख रहा है। कंपनी का अगर सेल देखते हैं तो कंपनी सेल में तो बेहतर करती हुई नजर आ रही है, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं। लास्ट क्वार्टर जो यहाँ सितंबर तक का ही है, क्वार्टर सेकंड का, इसमें 3,052 करोड़ का सेल बताया था, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के कंपेयर में प्लस में है। वहीं ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी प्लस में दिख रहा है। तो लाजमी है कंपनी का अगर सेल इंक्रीमेंट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंस भी इंप्रूव करेगा, जो कि इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पे कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी प्रॉफिट कितना निकाल रही है, सबसे मेन चीज़ तो ये है। तो कंपनी ने प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, यानी पिछले फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगी। यही पिछले साल जो कंपनी ने लगभग 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया था वो इस बार लगभग 150 करोड़ हो गया। इसका इफेक्ट कंपनी के ईपीएस पे भी पड़ा हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 50% का नज़र आ रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हुआ है। और अगर यहीं पे हम देखते हैं दिसंबर में पिछले दिसंबर में कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस की थी, तो पिछले दिसंबर में बात करें तो सितंबर के क्वार्टर से डाउनफॉल देखने को मिला था दिसंबर में। उससे पहले 2022 में देखें तो इसमें भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इससे पहले 2021 में देखें तो यहाँ पर भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इस नज़रिए से अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो इस क्वार्टर में भी जो रेवेन्यू है कंपनी का लगभग 3,000 करोड़ से
डाउन ही हमें देखने को मिल सकता है, और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगी क्योंकि कंपनी का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। और यहीं पे कंपनी का सबसे पहले कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखते हैं, तो इसमें हमें कुछ खास नंबर नजर नहीं आ रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर का माइनस में है, और बाकी कुछ पॉजिटिव भी है तो कुछ खास नहीं है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR है, ये लास्ट 1 ईयर का माइनस में दिख रहा है, बाकी सब नंबर ठीक है, 10 साल, 5 साल और पिछले 3 साल का भी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, मार्केट के अकॉर्डिंग ठीक है, कुछ बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो लगभग 7% का है, और स्टॉक 5 साल, 3 साल और 10 साल में 10% का रिटर्न दिया है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमारी GDP भी तो 7-8% के रेशियो से पिछले अगर 5 साल का देखें तो इंप्रूवमेंट किया है, तो 7-5-12% तो रिटर्न, कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी मिलना ही चाहिए। ये सब कुछ कैलकुलेशन होते हैं जिसके आधार पर हम फंडामेंटल में देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे है। कंपनी के पास जो रिजर्व है अभी वो लगभग 30,104 करोड़ का है। वहीं कंपनी की जो लाइबिलिटी है, जो देनदारी है, वो 23,322 करोड़ है। तो इसके लिए कंपनी के पास जो कर्ज है और जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होता हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। यहीं पे अगर एसेट्स देखते हैं तो कंपनी का कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे या ईयर ऑन ईयर देखे। जिस कंपनी के पास मार्च 2014 में एसेट्स 61,227 करोड़ 427 करोड़ का था, वो अभी करंट में बढ़ के 97,681 करोड़ है। तो PSU सेक्टर की कंपनी है, एसेट्स कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, सेल कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, कैश भी कंपनी के पास ग्रो हो रहा है, तो लाजमी है कि कर्जा भी थोड़ा बहुत ग्रो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग है पिछले 4-5 क्वार्टर से कंटिन्यू स्टेबल बने हैं। क्योंकि दिसंबर 2023 में प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कम किया था, उसके बाद जो 6.74 का डाटा है वो कंटिन्यू एक ही लेवल पे दिखाई दे रहा है। वहीं FI की बात करें तो FI थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है अगर कंपेयर करें हम पिछले क्वार्टर से। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे FI का डाटा माइनस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर DI की देखते हैं तो DI थोड़ा बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी नंबर को इंक्रीज किए हैं। पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं तो ये भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग अगर हम देखते हैं ऑल ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एक ही नंबर के आसपास में अवेलेबल है, चूँकि DI 9.9% से 10% हो गए हैं और FI 9.5% से 9% से लगभग 9.5% हो गया। तो कुछ खास नंबर में बदलाव नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंटिन्यू स्टेबल बना हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल। अब हम आगे इसमें देखेंगे बिग प्लेयर यानी म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं इस स्टॉक में। इसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है कि मार्केट में इस स्टॉक में क्या मूव आने वाला है या किस तरह की परफॉर्मेंस फ्यूचर में दिखा सकता है स्टॉक। तो सबसे पहले बिग प्लेयर का हम लोग म्यूचुअल फंड का डाटा देख लेते हैं एक बार। तो साथियों अब हम आ गए हैं म्यूचुअल फंड के स्क्रीन पे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जुलाई 2024 में म्यूचुअल फंड की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी। इसके बाद में अगस्त में थोड़ी सेलिंग कम हुई, लेकिन सितंबर में फिर सेलिंग बढ़ गई। उसके बाद से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये तीनों मंथ में DI की तरफ से कंटिन्यू बाइंग, एग्रेसिव बाइंग तो नहीं कहेंगे लेकिन कंटिन्यू बाइंग हो रहा है इस स्टॉक में। क्योंकि जो स्टॉक का करंट वैल्यूएशन है वो चीपर दिख रहा है कंपेयर टू अनदर स्टॉक पावर सेक्टर की अगर बात करें। यही सबसे बड़ा जो दिसंबर मंथ में सेलर है वो है ICICI, जो कि 0.08% की सेलिंग किया है, जिसका शेयर नंबर निकल के आता है 75,73,606 इक्विटी का। वहीं सबसे बड़ा जो बायर है वो SBI एनर्जी, जो कि 2,24,45,534 इक्विटी की बाइंग किया है, जो कि परसेंटेज टर्म में 0.22% पड़ता है। तो SBI को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा सेलिंग हुआ था तो ग्राफ डाउन गया था, उसके बाद में कंटिन्यू ग्राफ अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो यहाँ पे तो एक हमें सिग्नल मिल गया कि म्यूचुअल फंड वाले को इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी जरूर दिख रही है और फ्यूचर में ये स्टॉक ग्रोथ करेगा। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी वो 1 महीने, 2 महीने या 10 दिन के लिए पोजीशन नहीं बनाती है, कम से कम साल 2 साल के लिए वो जरूर किसी भी स्टॉक में एंट्री करती है। तो यहाँ से हमें एक सिग्नल पॉजिटिव मिल रही है। अब आइए हम लोग देखते हैं चार्ट पे टेक्निकल और प्राइस एक्शन क्या बना है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथियों इसके साथ एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, ना कि कोई हमारी तरफ से बाई और सेल के रिकमेंडेशन है। तो कृपया इसे एजुकेशन पर्पज के लिए ही ले। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं चार्ट। तो साथियों जो हमने ये चार्ट ओपन कर रखा है वह वीकली टाइम फ्रेम में है और ये NHPC का चार्ट है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं कंपनी लगभग 120 के समथिंग में हाई लगाया था, जो कि 18-20 का पड़ता है। वहां से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, जो कि अभी 76 के समथिंग में ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक में है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कंपनी का सेल अर्निंग थोड़ा डाउन हुआ है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर देखें, कुछ जंप भी है तो कुछ खास नहीं है। और स्टॉक में कंटिन्यू 2024 में जो मोमेंट हमें देखने को मिला था उस मोमेंट से ये एक डाउनफॉल ही दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये अभी स्टॉक यहाँ पे लगभग सितंबर मंथ से साइडवेज है, साइडवेज ही कहेंगे। इसके लिए जो अभी करंट में सपोर्ट बना हुआ है वो लगभग अपने सपोर्ट के पास ही ये क्लोजिंग दिया है और ट्रेड इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 89 का कंटिन्यू बना हुआ है। तो अगर इसमें जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर इसमें
किसी भी व्यक्ति को इस स्टॉक में बाइंग करना है, अगर वो वेट कर सकता है तो 89 के ब्रेकआउट का इंतजार ना करे, और अगर वेट करने वाला इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए या 6 महीने 3 महीने के लिए पोजीशन बना सकता है, तो वो व्यक्ति अभी करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकता है, जो कि नियर अबाउट 40% क्वांटिटी होना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया हुआ है कि मुझे अगर 50 इक्विटी शेयर स्टॉक को बाई करना है, तो इसमें वो 15 से 20 स्टॉक बाई कर सकता है अभी करंट मार्केट प्राइस पे। और इसके बाद जब 89 का ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में, उस कंडीशन में वो 30 क्वांटिटी और ऐड कर सकता है, क्योंकि इसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी मार्केट में जो भी स्टॉक देखने को मिल रहे हैं उन सब में करेक्शन कंटिन्यू है। अगर आप एनएससी की साइड पे जाकर देखेंगे तो मुश्किल से 100 में 90 ही स्टॉक ऐसे, 100 में 10 ही स्टॉक ऐसे होंगे जो अपने हायर वैल्यू से कम करेक्ट हुए हैं। करेक्ट तो सब हुए हैं, उसमें 2-4 ऐसे होंगे जो अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, नहीं तो बाकी 8-10 स्टॉक होंगे जो अपने 52 वीक हाई से डाउन ही होंगे, और 90 तो ऐसे होंगे जिसमें 30-40% 50% तक का करेक्शन हो गया है। चाहे आप जाके किसी भी कंपनी का स्टॉक उठा के देख लीजिए, चाहे आप टाटा उठा ले या अडानी का कोई भी स्टॉक उठा के देख ले या बिरला की स्टॉक उठा के देख ले, कोई भी स्टॉक है उसमें करेक्शन अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसमें जो हमने पोजीशन बनाने के लिए डिस्कस किया पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि एक 76 का है रेजिस्टेंस और 89 का इसका जो है वो सपोर्ट है। और ये स्टॉक जब भी कंसोलिडेट हुआ है, साइडवेज हुआ है, तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2023 में इसके बाद में ब्रेकआउट दिया तो ये स्टॉक लंबा मूव के लिए निकल पड़ा। ठीक है, अब चलते हैं इसको देखते हैं इसमें फ्यूचर में टारगेट क्या है 2025 का। इसमें टारगेट कुछ ब्रोकरेज हाउस ने या कुछ साइट पे अवेलेबल है, उसको हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं 24 जनवरी का ये न्यूज़ है, और इसमें जो टारगेट दिया गया है 2025 के लिए, अभी करंट मार्केट प्राइस के बारे में डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो हम लोगों ने पहले देखा एनएससी के साइट पे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसमें जो 24-25 में ब्रोकरेज हाउस ने जो इसमें टारगेट दिया हुआ है वो क्या निकल के आया है सामने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2025 में जो ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिया है इसका मिनिमम 135 और मैक्सिमम 159 का। 2026 के लिए जो टारगेट है 205 और 244 का। वैसे ही आप 27 का देख सकते हैं, 28 का देख सकते हैं, 29 का देख सकते हैं। तो फ्यूचर में ग्रोथ है इस सेक्टर का 2030 तक में तो ज़बरदस्त। अगर आप इसे 5 साल के लिए लेके इस स्टॉक को, जो कि अभी इसमें से एक लास्ट वाली अंक हटाने की हमें आवश्यकता है, यानी यहाँ से ये स्टॉक लगभग 10 गुना पिछले 4 साल में होने की संभावना है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।